हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के सम्स प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें से 30% वेटेज है और आज इसके जब सम्स करेंगे उससे पहले हम लोग इसकी फॉर्मूलाज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो टेस्टिंग प्रोसेस, इसके सारे सम्स का प्रोसेस सेम ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमको नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, देन हमको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस निकालना है, फिर हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है, डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर को कंपेयर करना है। अगर आपका डिफरेंस छोटा आता है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है और अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। 95% कॉन्फिडेंस या 5% सिग्निफिकेंस में हम लोग 2 स्टैंडर्ड एरर लेते हैं और 99% पे हम लोग 3 स्टैंडर्ड एरर लेते हैं। आपको पता है हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। पॉपुलेशन और सैम्पल्स के ये कुछ सिंबल्स हैं। साइज को कैपिटल एन और स्मॉल एन, मीन म्यू एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन कैपिटल एस स्मॉल एस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर बोलते हैं और वेरिएंस एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर। जब कोई भी क्वेश्चन में सैम्पल और पॉपुलेशन ये दोनों चीज़ को कंपेयर करते हैं तब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बाय वैल्यू वाला सम होता है या बाय प्रोपोर्शन वाला लिखा होता है। क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है या वैल्यू से सॉल्व करना है तब आपको वो स्पेसिफिक फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो आप दोनों फॉर्मूला में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंस तो सेम ही रहता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टैंडर्ड एरर वाई वैल्यू में रूट ऑफ एन पी क्यू हो जाता है और बाय प्रोपोर्शन में रूट ऑफ पी क्यू बाय एन। जब 2 सैम्पल्स होते हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है तो डिफरेंस हो जाता है P1 माइनस P2 और स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला हो जाती है रूट ऑफ P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। जब 2 सैम्पल और क्वेश्चन में मीन लिखा है या एवरेज लिखा है तब डिफरेंस हो जाता है x बार 1 माइनस x बार 2 और स्टैंडर्ड एरर हो जाता है रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन N1 S2 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, जहाँ पे हमारा S1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और अगर S1 स्क्वायर बोलेंगे तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। 2 सैम्पल्स और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करने को बोला है तो डिफरेंस हो जाएगा S1 माइनस S2 और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन 2N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2N2। लास्ट आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें डिफरेंस आर ही लेना है और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। इसके साथ हम लोग सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम जो आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 10 है एक्सरसाइज में से। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि आपका डायरेक्ट ध्यान आंसर पे ना जाए और आप अपना दिमाग चलाना बंद ना कर दो, इसलिए पहले से हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। बिफोर एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टोबैको इन अ सैंपल ऑफ 500 इंडिविजुअल 400 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स। आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टोबैको in another sample of 600 individuals 400 are found to be smokers. Then decide whether the increase in price has created any significant effect on the proportion of smokers. अब इसमें पता चल रहा है कि 2 सैम्पल्स की बात चल रही है, मतलब, और यहाँ पे एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, प्रोपोर्शन है। तो हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? P1 माइनस P2 वाली, राइट। अब P1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो P1 400 स्मोकर्स हैं 500 में से, तो P1 क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 500। वैसे ही P2 क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 600। अब P1 P2 आ गया तो आप Q1 Q2 निकाल सकते हैं क्योंकि P प्लस Q हमेशा 1 होता है। इसका सम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होता है हमको हाइपोथेसिस डिफाइन करना होता है। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस जिसको H0 बोलते हैं उसमें हम लोग लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंक्रीज इन प्राइस
नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स। वो क्वेश्चन में से ही लिख देना है। इसका आंसर दे N1 500 N2 600 स्मोकर्स दिया है। H0 क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। H0 हो गया, इंक्रीज इन प्राइस हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। P1 निकाल दिया 0.8, P2 आ गया 0.66, तो डिफरेंस हो जाएगा P1 माइनस P2 जो है 0.133। Q1 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P1 कर देंगे तो Q1 आ जाएगा, और 1 माइनस P2 कर देंगे तो Q2 आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2, उसकी वैल्यूज़ रखेंगे, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए हम लोग 95% अज्यूम करेंगे, मतलब 2 स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा 0.052, और आपका डिफरेंस था 0.133 जो बड़ा था, इसलिए हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ मतलब इंक्रीज इन प्राइस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस था, हमने नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लिखा था, जो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उसका मतलब उसका अपोजिट मतलब हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सम पे। फॉर द 2 सैम्पल्स, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, सैम्पल साइज दिया है, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सैम्पल सिग्निफिकेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है। इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाली फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें डिफरेंस होता है S1 माइनस S2, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 2N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2N2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइपोथेसिस डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सैम्पल्स। और यहाँ पे जो एवरेज दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हाइपोथेसिस लिख लिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सैम्पल्स, N1 N2 x बार 1 x बार 2 और S1 S2 लिख लिया, डिफरेंस हो गया S1 माइनस S2, यहाँ पे मॉड्यूलस है तो आंसर आ जाएगा 2, और जब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 2N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2N2, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.632। 2 स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो 1.26 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 2 स्टैंडर्ड एरर से बड़ा है, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सम खत्म। चलिए सम नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सैम्पल ऑफ साइज 150 बल्ब्स ड्रॉन फ्रॉम अ कंपनी X हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 1-4 hours and standard deviation of 30 hours. A sample of 200 bulbs selected from company Y has average life of 1236 hours and standard deviation of 40 hours. Is the difference between average life significant? ध्यान से पढ़िए, एवरेज बोला है तो हम लोग कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, 2 सैम्पल मीन वाली, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1236 माइनस 1224, तो आ जाएगा 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या होती है, रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। यहाँ पे आपको S1 S2 दोनों दिया हुआ है, N1 N2 हो गए 150 बल्ब्स और 200 बल्ब्स, एवरेज हो गया 1224 और 1236, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया S1 30 एंड S2 40। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज लाइफ्स ऑफ 2 बल्ब्स। आंसर देख, N1 N2 दिया है, x बार 1 x बार 2 दिया है, S1 S2 दिया है, हाइपोथेसिस लिख देंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज लाइफ्स, डिफरेंस हो जाएगा x बार 1 माइनस x बार 2 जो आ जाएगा 12। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी 3.74। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए 95% अज्यूम करेंगे, तो 2 स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा 3.74 इंटू 2 इज इक्वल टू 7.48। जो आपका डिफरेंस था वो ग्रेटर देन 7.48 है, इसलिए हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट सम नंबर 13। In a sample of 600 people in Surat city, 360 are tea drinkers and rest are coffee drinkers.
Can we say that both tea and coffee are equal popular in Surat city at 5% level of significance? मतलब 95% दिया हुआ है और also show the differences 5 times more than standard error. अब इस sum को हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं. ये आपको पता है कि कौन सी फॉर्मूला लगेगी इसमें? 360 टी ड्रिंकर्स और कॉफ़ी ड्रिंकर्स के बारे में बात हो रही है और एक ही एन दिया हुआ है. एक ही एन दिया है मतलब फर्स्ट वाली फॉर्मूला में आप वैल्यू वाइज भी कर सकते हो और प्रोपोर्शन वाइज भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा. तो इसको हम लोग सपोज वैल्यू वाले वाइज करते हैं. तो एन आ गया आपका 600, आपको ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई है 360. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू पी. पी क्या होगा? 1/2, क्योंकि टी और कॉफ़ी ड्रिंकर्स को हम इक्वली अज्यूम कर रहे हैं. तो जैसे सम आंसर देखते हैं कि एन हो गया 600, टी ड्रिंकर्स 360, कॉफ़ी ड्रिंकर्स बचे हुए 240 हो जाएगा. तो फर्स्ट हाइपोथेसिस लिख दिया, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर्स. एन हो गया 600, पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/2, ऑब्जर्व वैल्यू 360, एक्सपेक्टेड वैल्यू एन इंटू पी मतलब 600 इंटू 1/2 हो गया 300. तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 60. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ एन पी क्यू. एन पी क्यू 600 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 12.24. उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 95% पे हमें सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 24.49. आपका जो डिफरेंस है वो 60 इज़ ग्रेटर देन 24.49, मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. ऑल्सो जो आपको 60 है वो अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर है, 12 है. तो उसको बस हमको प्रूव कर दिखाना था 5 इंटू 12.2 करके 61.2. तो विच शोज दैट जो आपका जो डिफरेंस आया है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ 5 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, बढ़े नेक्स्ट सम पे. सम नंबर 14. टू रैंडम सैम्पल ईच ऑफ साइज n. अब दोनों दो सैम्पल दिए हैं तो n1 भी 100 हो गया, n2 भी 100 हो गया. इन्फॉर्मेशन ऑफ दोनों सैम्पल की दी हुई है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है और दूसरे सैम्पल को सिग्मा वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर बोला है. फ्रॉम द कैन इट बी सेड दैट द वरांस ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड. कंपेयर क्या करना है हमको? वरांस कंपेयर करना है. मतलब कौन सी फॉर्मूला लगेगी? स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, जो होती है S1 माइनस S2. बट यहाँ पे हमको S1 और S2 निकाल के नहीं दिया हुआ, तो हमको पहले S1 और S2 कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखते हैं कैसे करते हैं. एक और फॉर्मूला होती है, सैम्पल ए सैम्पल बी दिया है, n1 n2 दोनों 100 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है. सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस लिखेंगे विच इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वरांस ऑफ टू सैम्पल्स. डिफरेंस का फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 का मॉड्यूलस. पर पहले हमारे पास S1 नहीं है, तो S1 कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n1 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n होल स्क्वायर. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 50. तो हमारा S1 क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर रूट जो है 7.01. वैसे ही S2 स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n2 माइनस सिग्मा x2 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 152, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.3. तो डिफरेंस आ जाएगा 7.01 माइनस 12.3 आ जाएगा 5.31. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2n2. ये वैल्यूज़ को पुट किया तो आ जाएगा 1.005. तो जो आपका डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, मतलब डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. ईजी था. कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. नेक्स्ट सम 15th नंबर. सिमिलर सम है. एक रैंडम सैम्पल है, 1000 वर्कर्स है, उनका वेज दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. अनदर सैम्पल है 1500 वर्कर्स का, जिसका वेज दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. वेज मतलब उनका एवरेज वेज दिया है, मतलब मीन दिया हुआ है. तो हमको फाइंड क्या करना है? इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन वेजेस. देखो मीन को कंपेयर करना है, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द मीन वेजेस ऑफ द टू सैम्पल्स. तो सबसे पहले और फॉर्मूला क्या होगी? मीन वाली, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2. तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. n1 n2 लिख दिया, एक्स बार 1 एक्स बार 2 लिख दिया, S1 S2 लिख दिया. डिफरेंस निकाला, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 आया 10.
स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो आएगा 1.36, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड एरर, तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। डिफरेंस हमेशा जब भी छोटा आता है तभी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। सिंपल है। 16th लास्ट सम आज के दिन का। रमेश जिसके पास बहुत टाइम है वो 10 डाइस 500 बार फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट क्वेश्चन जो है रमेश थ्रोस 10 डाइस 500 टाइम्स, मतलब n क्या हो जाएगा 10 इंटू 500। इफ डिजिट 4, 5 एंड 6 कम्स तो उसको सक्सेस बोला जाता है। तो रमेश को 2745 टाइम्स सक्सेस मिलती है। कैन इट बी सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज सिग्निफिकेंट? तो hypothesis there is no significant difference between observed and expected value। फर्स्ट वाली फॉर्मूला लगेगी तो हम सबसे पहले n हो जाएगा हमारा 5000, p कितना होगा, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उसमें से 3 बार 3, 4 या 5 या 6 आता है तो अब आप जीत जाते हो। तो 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा p आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया, n आ गया, 4, 5, 6 आया तो सक्सेस, तो p हो गया 1/2, तो q भी 1/2 हो जाएगा। n आपका 5000 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, ऑब्जर्व वैल्यू 2745 दिया हुआ है तो डिफरेंस हो जाएगा 2745 माइनस 2500 जो आ गया 245। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, रूट ऑफ एन पी क्यू, वैल्यूज रखी 35.35 आया, डिफरेंस 245 इज ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड एरर, तो हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। क्लियर? आगे नेक्स्ट सम्स हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे।